एवरीवन, आज हम करेंगे आपका नया रास्ता उपन्यास का अध्याय नंबर 14। तो चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं। हम देखते हैं इस अध्याय से पहले ऐसा हुआ था कि मीनू की परीक्षा चल रही थी और मीनू की परीक्षा जब खत्म हो जाती है तो मीनू अपने घर लौट आती है। अब इस अध्याय से शुरू करते हैं। मीनू जब घर लौटती है तो मीनू देखती है कि उसके पिताजी की हालत अब ठीक है और वो काम पर भी जाते हैं। ये देखकर मीनू को बहुत अच्छा लगता है। उसकी माँ उसे देखकर खुशी से गले लगा लेती है। उसके भाई बहन भी उसे देखकर झूम उठते हैं। सभी बहुत खुश होते हैं और मिलकर बहुत सारी बातें करते हैं। इतने में मीनू की माँ को याद आता है कि उन्होंने उसकी परीक्षा के बारे में तो पूछा ही नहीं। तो फिर मीनू से वो पूछती है कि तुम्हारी परीक्षा कैसे हुए? तो मीनू बताती है कि परीक्षा तो मेरे अच्छे गए, लेकिन रिजल्ट जब आएगा तो फिर खुद ही पता चल जाएगा कि कैसे मार्क्स आए। फिर उसकी माँ कहती है, बेटा अभी तक तो तुमने प्रथम श्रेणी से ही पास किया है, तो आगे भी इस बार भी हर बार की तरह इस बार भी प्रथम श्रेणी से ही पास हो जाना। उसके बाद मीनू कहती है, हाँ माँ, मैं खुद भी यही चाहती हूँ, क्योंकि मेरे सपने मेरे उद्देश्य के लिए ये सब होना जरूरी है। उसके बाद मीनू कहती है कि और आप सबका आशीर्वाद तो है ही मेरे साथ, जो मुझे हमेशा प्रेरणा देता है। मीनू की माँ कहती है कि बेटा, माता पिता का आशीर्वाद तो अपने बच्चों के साथ रहता ही है, लेकिन बच्चों का लगन और मेहनत भी होता है जो रंग लाता है। इसके बाद मीनू की माँ चली जाती है। दूसरे दिन मीनू बैठकर मैगजीन पढ़ रही थी, या फिर वो हाथ में लिए मैगजीन पढ़ रही थी। इतने में ही उसके पिता आते हैं और उसके पिता उसे कहने लग जाते हैं, बेटा बुआ जी से, तुम्हारी बुआ जी से आज मुझे पत्र मिला और उस पत्र में एक लड़के के बारे में मुझे पता चली। एक बहुत अच्छा रिश्ता है। वो लड़का इंजीनियर है, दिल्ली का इंजीनियर है और वहां 30,000 रुपए कमाता है। लड़का बहुत अच्छा है। वो इतने में ही मीनू से पूछने वाले थे कि अगर मीनू हाँ कहे तो फिर वो रिश्ते की बात चलाए। इतने में ही मीनू कहती है कि पिताजी, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे अपनी पढ़ाई करनी है। फिर उसके बाद उसके पिताजी कहते हैं, लेकिन बेटा, बात तो तुम सही कह रही हो, परंतु लड़का बहुत अच्छा है और ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। फिर मीनू कहती है कि अगर रिश्ता इतना अच्छा है तो अब आशा की बात चलाओ, आशा जरूर उन्हें पसंद आ जाएगी। इसके बाद उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा, मेरा दिल ऐसे करने को गवाही नहीं दे रहा। फिर मीनू कहती है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आप आशा की बात चलाओ और मैं इस बात का दावा करती हूँ कि वो आशा को पसंद ही कर लेंगे। उसकी माँ भी मीनू का पक्ष लेती है और फिर इस दोनों के सभी के सलाह के साथ पिताजी जाते हैं दिल्ली उस लड़के को देखने। लड़का उन्हें बहुत अच्छा लगता है और उन लोगों को वो आशा का फोटो दे देते हैं। और उन लड़के वालों को बस एक सुंदर लड़की चाहिए थी, ना दहेज और ना ही कुछ, बस एक सुंदर लड़की। इसी के साथ आशा को देखने की तिथि तय हो जाती है। लड़के वाले आशा को देखने आते हैं। आशा बहुत सुंदर साड़ी में तैयार हुई थी। उसने सर पर छोटी सी बिंदी लगाई थी, जिससे उसका रूप रंग और निखर कर आ रहा था। लड़के वाले में आलोक था, जो कि इंजीनियर था, जो कि लड़का था जिससे शादी होने की बात चल रही थी। फिर उसके माता-पिता और उसकी भाभी आई थी। वो सभी देखने में समान रंग के, साधारण रंग के थे, जिसकी वजह से आशा देखने में बहुत खिली हुई और बहुत चमक रही थी। इसलिए ना कहने का तो कोई सवाल ही नहीं था। इसलिए उन सबके मत से, उन सबके कहने पर रिश्ता पक्का हो जाता है और 4 महीने बाद की तारीख तय होती है। फिर घर वाले तैयारियों में लग जाते हैं। अब इसके बाद रविवार का दिन आता है। मीनू बैठकर टीवी देख रही थी। इतने में ही नीलिमा का भाई आलोक वो कमरे में आ जाता है और वो आके मीनू को कहता है कि मीनू, नीलिमा आई है और तुम्हें याद कर रही है। मीनू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो अपनी माँ का इंतजार करती है। जैसे ही उसकी माँ घर आती है, माँ से वो इजाजत लेकर नीलिमा के घर चली जाती है। नीलिमा को देखकर दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद नीलिमा उसे अपने कमरे में ले जाती है और दोनों बैठकर ढेरों बातें करती हैं। दोनों बहुत सारी बातें करती हैं और नीलिमा बीच में थोड़ी थकी-थकी सी दिखती है। तो मीनू कहती है कि तुम इतनी थकी हुई क्यों हो? तो नीलिमा कहती है कि उल्टियाँ हो रही हैं। तो इससे मीनू समझ जाती है कि नीलिमा गर्भवती है। इसके कुछ देर बाद इसके कुछ देर बाद जो नीलिमा है, उसका भाई अशोक आता है और वो भी मिलकर बातें करता है। इस बार मीनू उससे बात करने में बिल्कुल भी नहीं झिझक रही थी, क्योंकि हॉस्टल में रहने से उसकी सारी झिझक खत्म हो चुकी थी, कम हो चुकी थी, सारा संकोच कम हो चुका था। तो वो तीनों मिलकर बातें करते हैं। इसके बाद अशोक चला जाता है।
मीनू और नीलिमा दोनों कुछ देर और बातें करती हैं, फिर नीलिमा जाकर लेट जाती है बिस्तर पर क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है। इसके बाद फिर मीनू भी उसके साथ जाकर लेट जाती है, दोनों मिलके बातें करती हैं। बातों ही बातों में नीलिमा उससे पूछ डालती है कि मीनू, मुझे पता चला है तुम्हारी बहन आशा की शादी तय हो गई है, तुम शादी कब करोगी? तो मीनू कहती है कि तुझे तो पता ही है कि मुझसे शादी कौन करेगा, मुझे तो बहुत डर लगने लगा है। इतने में ही नीलिमा कहती है कि तू ऐसा क्यों सोच रही है? मेरे अशोक भैया तेरे दीवाने हैं, वो तुझसे शादी करने को अभी तैयार हो जाएंगे, वो तेरी बहुत प्रशंसा करते हैं। मीनू थोड़ी खुश हो जाती है और वो बोलती है कि चलो अच्छी बात है, हमारी तारीफ करने को भी कोई है। फिर नीलिमा कहती है कि मजाक बंद करो, मैं सच कह रही हूँ, अगर तुम हाँ कहो तो अभी मैं रिश्ते की बात चलाऊं। इसके बाद कुछ देर दोनों बैठकर बातें करती हैं, लेकिन मीनू तभी भी शादी करने को तैयार नहीं होती। दोनों कुछ देर बातें करती हैं, उसके बाद मीनू अपने घर लौट आती है। मीनू अपने घर लौटकर जब सोने को जाती है, तो उसके दिमाग में नीलिमा की वही सारी बातें चल रही थी। आखिरकार वो भी एक लड़की है, और जब किसी लड़की का कोई प्रशंसा करे तो वो लड़की उस बारे में ही सोचती रहती है, उसे बहुत खुशी होती है। मीनू इस बात से बेचैन थी कि क्या उसे शादी कर लेनी चाहिए, क्या उसे अपना लक्ष्य इधर ही छोड़ करके शादी कर लेनी चाहिए, या फिर उसे अपने पढ़ाई को आगे कंटिन्यू रखना चाहिए, वापस से वही मेहनत के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। और इसी उधेड़बुन यानी कि इसी कंफ्यूजन में मीनू सो जाती है। तो गाइस यही था आपके इस अध्याय में। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम दूसरा अध्याय करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।